शौर्य चक्र विजेता शहीद महेंद्र प्रताप सिंह के हम घर पे पहुंचे हैं और यहाँ पे आप पीछे दिखाइए उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। लेकिन क्या हुआ कि अब इनकी एक मांग है, इनकी पत्नी है उमा सिंह जी हैं, इनकी पत्नी है, उनकी मांग है कि उनके नाम का एक स्मारक बनाया जाए। सबका बनता है, लेकिन शहीद महेंद्र प्रताप सिंह के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, पूरा प्रकरण जानते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ईशान अंसारी जी हैं, बड़ा अच्छा लगा कि इस मुद्दे को वो उठाते हैं और लगातार समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव ने भी शहीदों के लिए काफी काम किया है और सैनिकों के लिए भी काफी काम किया हुआ है। आखिर क्या कारण है कि स्मारक नहीं लग पा रहा है? अब हम बेटा क्या बताएं कि क्या कारण है। 2008 में शहीद हुए। हाँ, सारी सरकारें आई, सारी सत्ताएं आई, भाजपा सरकार में ये हुआ, फिर उनके बाद सपा आई, फिर उनके बाद ये भाजपा आई। हमने सबका दरवाजा खटखटाया, सबके ऑफिस में गए, डीएम, मेयर और नगर निगम वो कमिश्नर, 15 साल तक दौड़े हैं, नहीं लगा। इस सरकार में भी दौड़े हैं, नहीं लगा। अंत में हार के बैठ गए। जब उस टाइम सभी सत्ताएं आई, सभी पार्टियां आई, शासन बदला, प्रशासन बदला, हर चीज बदला, सबके यहाँ दौड़े, सबसे गुजारिश किए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है कि इस मंडल में पूरे हम 4 लोग शौर्य चक्र वाले हैं, 3 जिंदा है लोग, बहादुरी मिला। हमारा एक आदमी सिर्फ शहीद हुआ, उसके लिए इन लोग को पूरे मंडल में जगह न कुछ है, न कोई हमारी सुनवाई है। बहुत तकलीफ होती है ऐसे देश पे जहाँ पे हम लोग की इज्जत नहीं है, तो फिर ये लोग किसकी इज्जत करेंगे? जब हम लोग की नहीं है, ये किसकी देश की कैसे करेंगे? ये लोग किसकी इज्जत करेंगे? फिर मंत्री से मिले कभी? मंत्री से नहीं मिले, झूठ से नहीं बोलेंगे, मंत्री से कभी नहीं मिले। डीएम किए गए, यहाँ नगर निगम कमिश्नर साहब किए गए और विधायक किए गए कई बार। और ये क्या हुआ ये सब मुलाकात जो कि उसमें क्या नहीं? उसमें बस हमको आश्वासन दिया जाएगा, हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा, बस यही बोला गया और कुछ नहीं। तो नहीं हुआ कुछ नहीं। अभी इतना बरिश 15 साल से कौन बोला हो जाएगा? कौन बोला? कौन नेता बोला? सभी लोग बोले। डीएम तो बोले कि हम जगह दे देंगे, पहले वाले जो डीएम थे तो जगह दे देंगे, आप चंदा मार के लगवा लीजिएगा। चंदा मांग के? हाँ, चंदा मांग के लगवा लीजिएगा। जगह कहाँ देंगे? जगह फिर वो हमको भेजे, यहाँ नगर निगम कमिश्नर का साहब किए भेजे। वो भी किसी को बुलाए जे थे किए थे, वो भी बोला कि मेयर किए जाइए, मेयर किए भी गए। उस टाइम कोई ये मेयर नहीं थी, दूसरी थी, लेडीज थी, वहां भी गए, वो भी कुछ नहीं। वो क्या बोली कि जब तक आपके सब जो पार्षद लोग हैं, आप जितने ज्यादा पार्षद आपको वोट देंगे, उनकी सहमति होगी तो आपकी मूर्ति लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। कौन है पार्षद? यहाँ के तब थे। अब उस टाइम बेटा सत्ता बदली, सरकार बदली, अभी इतना हमको इस उम्र में इतना न्याय नहीं याद है कि कौन कौन था, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपसे कि ऐसे ऐसे थे। स्मारक स्थल तो बनते हैं, बहुत लोगों के बनते हैं, इनका क्या कारण है कि नहीं बन पा रहा? देखिए, जो हम लोगों के यहाँ आने का कारण था, ये सबसे बड़ा कारण था, प्रायश्चित का कारण था। क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक हम लोग भी सत्ता में थे। जैसे ही हमको माता जी के बारे में पता चला, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अवगत कराया, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तो कल हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था और आज भी माता जी से कुछ काम कर, कुछ संबंधित जो भी इनका काम है उसके विषय में मैं यहाँ आज फिर आया हूँ। तो फिर मेरी आप लोगों से मुलाकात हो गई। देखिए, सरकारें उदासीन होती जा रही है और अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं। सत्ता जब कमजोर होती है तो अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, और इस सरकार में तो आप लोगों ने ये पहले से ही देखा हुआ कि अधिकारी बेलगाम है। बताइए, सोचिए, एक मेयर कह रही है पार्षद लोग करेंगे, बताइए एक विधायक कह रहा है पार्षद करेगा, पार्षद के हाथ का है ये? क्या सरकार और सत्ता शासन इतनी कमजोर है, इतना उनके पास फंड नहीं है कि एक स्मृति द्वार बना दे? एक जिस गली से आप आए उस गली की बदहाली आप देख ही रहे होंगे, और मेरा मानना है कि अभी थोड़ा देर बाद आप दिखा भी दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो गली इतनी बदहाल है। अब बताइए, एक शहीद की पत्नी 2008 में, वो मेरे लिए शहीद नहीं हुए, वो आपके लिए नहीं शहीद, वो हम सभी के लिए शहीद हुए, क्योंकि हम ही सब लोग मिल करके एक देश बनाते जिस देश का नाम है भारत, उसी के लिए तो वो शहीद हुए ना।
उसके लिए वो शहीद हो गए। तो क्या सरकार एक मूर्ति नहीं बना सकती है? एक मूर्ति उनके लिए सम्मान में नहीं लगा सकती? एक स्मृति द्वार नहीं बना सकती? कितने इस गली का मार्ग का नाम शहीद महेंद्र प्रताप सिंह मार्ग नहीं कर सकती है क्या? कितने वर्ष से दौड़ रही है? 18 वर्ष, 2008 की ये घटना है। कितने वर्ष से दौड़ रही है? 15 साल दौड़े। 15 साल दौड़ रहा है। 2012 से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भेजा है। 2012 से 2017 तक तो आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं बनवाई? दौड़ तो उस समय भी रही थी। यही तो मैं बोल रहा हूँ, दौड़ तो उस समय भी रही थी, 5 साल तो आप ही सत्ता में थे। यही मैं बोल रहा हूँ कि उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए हम आए हुए हैं। कितने पाप अभी कभी शंकराचार्य को पीट देना, कभी ये पाप, कितने पाप के प्रायश्चित होंगे? देखिए ये वो एक सारे प्रायश्चित 2026 में ही हो रहा है। वो एक दूसरा विषय हो गया। अभी शंकराचार्य की बात पे नहीं आते। अभी जो कि जिनके लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए, अभी हम उनकी बात पे रहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब ये बताइए कि अगर वो हमारे द्वारा अगर पाप किया गया 2012 से 17 के बीच में नहीं बनी, तो अगर हमने इनकी मदद नहीं कर पाई, तो उसी प्रायश्चित के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और आप विश्वास मानिए, हम अभी अधिकारियों से संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं मानी गई, मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को और इस शासन को चेतावनी दे देता हूं कि फिर ये बड़े आंदोलन की आहट है। उनके सम्मान और उनके अधिकार और उनके हक को दिलाना हम समाजवादियों का नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है। और हम लोग अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और अगर जेल जाना हो तो जेल जाएंगे, पहली लाठी खाना हो तो जिशान अंसारी पहली लाठी खाएंगे, लेकिन उनके सम्मान और हक से समझौता नहीं करने देंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, और भी पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। आखिरी सवाल यह है कि जो आपके पति की जब वो शहीद हुए थे, तो उस दौरान पे मंत्री कितने लोग आए थे घर पे? मंत्री तो कोई नहीं थे, उनके पार्टी की ये यहाँ जो सन्हा जी हैं ये आई थी। ज्योत्सना श्रीवास्तव। हाँ, और इनके मुख्य अखिलेश, मतलब जो अखिलेश जी हैं उनके ये है ओपी सिंह, ये आए थे। विधायक तो सौरभ श्रीवास्तव ही हैं इधर के। हाँ, वो तो विधायक से नहीं मिलने जाती हैं? गए, उससे भी मिले, भूल गए। क्या बोले सौरभ? 3 बार मिले, एक बार क्या कहें? 3 बार मिले। वो भी बोले, अरे आंटी जी प्रणाम। हाँ, बस हो गया, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। हम 15 में थक के बैठ गए। अरे वो तो ठीक है, अब नहीं। लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम वही 15 होगा। अरे 15 कर रहे हैं, 25 2025 में। एक महीने पहले गई थी ना। अरे 25 हमारे दिमाग भैया, हमने 2 साल पहले, 2 साल पहले गए थे। तो ये विधायक के पास दौड़ रही हैं। बॉर्डर पिक्चर रिलीज होती है, आप सभी देखते हैं। अभी बॉर्डर 2 भी रिलीज हुई है। देश प्रेम देखना है तो जाके थिएटर में देखिए। और लेकिन शहीद के साथ न्याय नहीं हो सकता। हम बॉर्डर 2 देखेंगे, उसमें अपनी देशभक्ति को दिखाएंगे। और सिल्वर स्क्रीन पे 70 mm पे, 70 mm के सिनेमा में, हाल में जाकर के पॉपकॉर्न खाते हुए हम देशभक्ति का प्रमाण देंगे। लेकिन एक सैनिक हमारे पीछे है, हमारे पीछे एक सैनिक है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। रील से बाहर, रियल में हम नहीं निकलेंगे। ये 17 सालों से दौड़ रही हैं, 17। और ये वो तो अच्छा हुआ जिशान अंसारी जी इनके साथ आए, कम से कम कोई तो पता चला। गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, कम से कम बाहर आए। शब्द नहीं है मेरे पास। बस यही कहूंगा दर्शकों से, बॉर्डर 2 देखिए, अच्छी बात है। देश प्रेम के लिए अगर पिक्चर देख के देश प्रेम साबित होता है तो उसे ही साबित करिए, धरातल पे मत करिए। लेकिन आवश्यकता क्या है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।